स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज़ में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। आई नो दोस्तों, एपिसोड छोटा है, लेकिन क्या है ना, कुछ पर्सनल कामों की वजह से एपिसोड्स मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। और हाँ, अब नेक्स्ट एपिसोड सीधे 17 अक्टूबर को आएगा, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहूँगा। कल या परसों मैं निकल जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं 15 तारीख तक ही आ पाऊँगा घर पे। और उसके बाद मैं एपिसोड लिखना स्टार्ट करूँगा। और आगे का एपिसोड क्यों मस्त होने वाला है, उसमें बहुत कुछ होने वाला है। और क्यांश की शादी भी तो दिखानी है, तो मैं सोच रहा हूँ बस क्यांश की शादी दिखाऊं और उसके बाद भेज देते हैं वीर को स्कॉर्पियस यूनिवर्स। और हाँ दोस्तों, आई प्रॉमिस एपिसोड्स पहले की तरह 1 या 2 दिन के गैप पे आएंगे 17 अक्टूबर के बाद से। और हाँ, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। इसलिए बस जैसे इतना सब्र किया है वैसे थोड़ा और सब्र कर लो। बाकी चलो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर सुनसान प्लैनेट पे 3 लोग खड़े होके एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे मेरा मतलब इधर वीर, क्यांश और वो लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं कि तभी वीर क्यांश को देखते हुए कहता है, चीकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, और ये लड़की कौन है? वीर दोबारा से कहता है। और वहीं क्यांश उर्फ चीकू वीर का सवाल सुन के अपने पसीने को पोंछता है और फिर अपने पास खड़ी लड़की और अपने सामने खड़े डैड को देखने लगता है। और फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए कहता है, डैड वो मैं यहाँ पे मिलने आया था इस लड़की, आई मीन टू से मैं यहाँ पे अपनी फ्यूचर वाइफ शनाया गुजराल से मिलने आया हूँ। और हाँ डैड, मैं बस इसके बारे में आप लोगों को बताने ही वाला था कि उतने में क्राइनॉक्स आ गया और ये सब हो गया। इसलिए मैंने इस बात को अभी ना बताने का फैसला किया था, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, तभी तो आज मैं ऐसा पकड़ा गया। क्यांश डरते डरते कहता है। और वहीं वीर गुजराल नाम सुन के ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, चीकू तुम्हें गुजराल फैमिली की ही लड़की मिली थी? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरे पास्ट में गुजराल से कनेक्शंस अच्छे नहीं थे? वीर कहता है। और वहीं ये सुन के क्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही शनाया वीर को देखते हुए बोलती है, ससुर जी, आई मीन टू से फादर इन लॉ, आप पास्ट की बात क्यों बता रहे हैं? अभी तो हमारी फैमिली के बीच तो कुछ नहीं है ना, अब तो सिर्फ प्यार है। शनाया वीर को ससुर जी बोलते हुए कहती है। और वहीं वीर ये वर्ड सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, अरे अरे अरे, तुम तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो, अभी से ही ससुर जी बोलने लगी। खैर छोड़ो इन सब बात को, आओ पहले हम दूसरी जगह चलते हैं ये सब बात करने के लिए। वीर या कहते ही स्नैप कर देता है और फिर वो तीनों अर्थ के सबसे शांत जगह पे आ जाते हैं, जहाँ से थोड़ी दूरी पे झरना बह रहा होता है और नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। खैर इधर वीर, क्यांश और सनाया एक स्लीक सिल्वर बेंच के पास खड़े थे। वीर ने दोनों को थोड़ा नजर भर के देखा, फिर मिस्चीवियस टोन में बोला, अच्छा तो तुम दोनों इतने सीरियस हो गए हो कि मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला? हाँ, मुझे तो लगा मेरा बेटा अभी सिर्फ ट्रेनिंग में बिजी रहता है, मुझे ये तो पता ही ना था कि हार्ट ट्रांसमिशन भी चालू हो चुका है इस लड़के का। मेरे बेटे ने तो क्या बताऊं मैं, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के क्यांश ने ऑकवर्ड सा फेस बनाते हुए बोला, डैड ऐसा कुछ नहीं था, हम बस। क्यांश बोल ही रहा था कि वीर ने उसकी बात बीच में काट दी और हंसी रोक नहीं पाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस क्या बेटा, क्या तुम बस कॉस्मिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे या एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज कर रहे थे? अरे मेरा मतलब सांसें गिन रहे थे क्या? हाँ, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के शनाया ने हल्का सा ब्लश किया, लेकिन फिर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, सर। इतना कहते हुए शनाया रुकी और फिर प्लेफुल टोन में बोला, सॉरी फादर इन लॉ, मुझे लगा आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन आप तो बहुत टीजिंग नेचर के निकले। आप कब से हम दोनों को टीज कर रहे हैं? शनाया कहती है। और वहीं ये सुन के वीर ने हाथ बांधकर फेक सीरियस टोन में कहा, फादर इन लॉ, पहली बार कोई ऐसा है जो मुझे ऐसा बुला रहा है, अच्छा लगा, पर ज्यादा बटरिंग यानी मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा बेटा शनाया गुजराल, वीर कहता है। और वहीं शनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मक्खन नहीं लगा रही हूँ, बस रिस्पेक्ट का नया वर्जन है ये। और हाँ, फ्यूचर में आपको भी मॉडर्न होना पड़ेगा फादर इन लॉ।
शनाया कहती है। और वहीं ये सुन के वीर ने हंसी छुपाते हुए कियांश की तरफ देखा और कहा, बेटा ये लड़की तो तुम्हें हैंडल कर लेगी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। ये तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली, वीर कहता है। और वहीं कियांश ने अपने सर पे हाथ रखकर बोला, डैड प्लीज अब आप बस करेंगे, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, कियांश कहता है। और वहीं वीर ने फिर मजाक के अंदाज में बोला, भाई मुझे क्या पता था मेरा बेटा छुप छुप के इतना आगे पहुंच गया है, और तुम दोनों ने तो मुझे जीन यूनिवर्स के न्यूज चैनल से भी लेट अपडेट दिया, वीर कहता है। और वहीं शनाया ने थोड़ा टीज करते हुए कहा, फादर इन लॉ मुझे लगा आपको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है, आप तो ह्यूमन गॉड हो ना, फिर हमारी स्टोरी का स्पॉइलर क्यों मिस कर दिया आपने, शनाया कहती है। और वहीं सुनकर वीर जोर से हंसा और कहता है, गुड वन शनाया, ये दम थी इस जोक में, आप समझा क्यों गुजराल फैमिली तुम्हें सिल्वर टंग एंजल कहती है, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के कियांश थोड़ा हंसता है और फिर कहता है, डैड अब तो प्लीज सीरियस हो जाओ, ये टीजिंग सेशन एंड करो, कियांश कहता है। और वहीं ये सुन के वीर ने हंसी रोककर अपनी रिंग एक्टिवेट की और फिर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन खोला, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर अरविंद गुजराल का रॉयल फिगर उभर आया। उनका फेस डिग्निफाइड और काम था। और फिर अरविंद ने कहा, वीर रह जा, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड, लगता है तुम्हें फाइनली पीस मिल ही गया है, बताओ किस खास रीजन से कॉल किया तुमने, और एक मिनट तुमने कैसे कॉल कर दिया हमें, तुम तो गुजराल फैमिली से दूर रहते हो ना, अरविंद कहता है। और वहीं वीर ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, लॉर्ड अरविंद मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज आपको कॉल करना ही पड़ा, और वो ये है कि मैं चाहता हूँ हमारे परिवार एक नए बॉन्ड में जुड़ें, यानी कि मेरे बेटे कियांश रहेजा और आपकी बेटी शनाया गुजराल के रिश्ते के रूप में, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के अरविंद के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर मुस्कुराने के बाद वो कहते हैं, एक मिनट, तो तुम्हारा बेटा और मेरी प्रिंसेस, इंटरेस्टिंग, पर वीर तुम्हें यकीन है कि कियांश संभाल लेगा मेरी बेटी को, क्योंकि गुजराल गर्ल्स इजी से हैंडल नहीं होती हैं, अरविंद ने कहा। और वहीं वीर ने मजाक भरे टोन में कहा, मुझे पूरा यकीन है, मेरा बेटा टफ ट्रेनिंग से निकला है और अब एक गुजराल गर्ल को हैंडल करना उसके लिए नए लेवल का मिशन होगा। स्क्रीन के उस साइड अरविंद ने हंसी छुपाते हुए हाँ में सर हिला दिया और फिर बोला, तो ठीक है वीर रह जा, 1 महीने बाद हमारे पैलेस में सेरेमनी होगी, यानी इन लोगों की शादी होगी, गुजराल फैमिली तुम्हारा स्वागत करेगी और मैं तुम्हें पर्सनली एक स्पेशल गेस्ट रूम भी दिलाऊंगा मेरी बेटी के होने वाले फादर इन लॉ। ये सुनकर शनाया और वीर दोनों जोर से हंस पड़े। कियांश ने अपना फेस पाम करते हुए बोला, ग्रेट, अब तो पूरा यूनिवर्स मुझे टीज करेगा, कियांश कहता है। और वहीं वीर ने हंसी छुपाते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखा, बेटा हीरो बनना आसान है पर दूल्हा बनना और एक पति बनना मुश्किल होता है, और हाँ अब तुम्हें दोनों रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, वीर कहता है। और वहीं सुन के शनाया और अरविंद गुजराल हंसने लगते हैं और उनको हंसता देख वीर और कियांश भी हंसने लगते हैं और फिर चारों थोड़ी देर के बाद अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। और फिर देखते ही देखते 1 महीना कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और फिर फाइनली आज कियांश और शनाया की शादी है, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और ये अर्थ की ही नहीं पूरे जीन यूनिवर्स की सबसे शानदार और ग्रांड शादी है, जिसमें जीन यूनिवर्स के हर कोने से सब इसे देख रहे हैं और कई लोग तो लंबा सफर करके इस शादी को देखने आए हैं। मेरा मतलब जैसे ही 1 महीने पहले कियांश की शादी यानी द फर्स्ट ह्यूमन गॉड के बड़े बेटे की शादी के बारे में सुना था लोगों ने, वैसे ही सब एक्साइटेड हो गए और फिर दूर रहने वाले लोग पहले से ही निकल गए और अपने सबसे पास पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करके अर्थ पे आ गए। और आज तो अर्थ पूरी भरी हुई है, आसमान तक खाली नहीं है, जिसको जहां जगह मिल रही वो वहां से कियांश की शादी देख रहा है। खैर वेन्यू के अंदर सिर्फ खास लोग ही एंटर कर सकते हैं और सिविलियंस बड़े बड़े एलसीडी मॉनिटर्स होलोग्राम्स इन सब में देख रहे हैं एक साथ बैठ के। और पूरे अर्थ में खाने का इंतजाम किया गया है, किसी चीज की कमी नहीं है। और इस शादी में बिलियंस डॉलर्स का खर्चा किया गया है, क्योंकि किसी ऐसे वैसे की शादी नहीं है, ये द फर्स्ट ह्यूमन गॉड के बड़े बेटे की शादी है और होने वाले सेकंड ह्यूमन गॉड की शादी है। यानी अब हम देखने वाले हैं अगले एपिसोड में कियांश रहेजा और शनाया गुजराल की वेडिंग।